जय मसीह की हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की ये रात की प्रार्थना नए महीने से पहले आत्मिक सफाई के लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे बहुत शांति से सुनो। धीरे धीरे अपने दिल को खोलो और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने पूरे मन से कहो, प्रभु यीशु, मैं तैयार हूं, मुझे नया कर। क्योंकि जब महीना बदलता है तो हम केवल कैलेंडर नहीं बदलते, हम अपना मन, अपनी सोच, अपना घर, अपना वातावरण, अपने शब्द, अपने रिश्ते और अपने जीवन की दिशा भी प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर केवल तुम्हें आशीष देने वाला नहीं है, वो तुम्हें शुद्ध करने वाला भी है। क्योंकि शुद्धि के बिना शांति टिकती नहीं और सफाई के बिना नई शुरुआत मजबूत नहीं होती। इसलिए आज हम किसी डर से नहीं, किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि वचन की रोशनी में, यीशु के नाम की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन की आत्मिक सफाई करेंगे। प्रभु, हम इस रात तेरे चरणों में आते हैं और सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस महीने तक संभाला, तूने गिरने नहीं दिया, तूने कई अदृश्य खतरों से बचाया, तूने हमारी सांसों को चलाया, तूने हमारी आंखों को रोशनी दी, तूने हमारे घर में रोटी दी और जहां हम टूट गए थे वहां भी तूने हमें किसी न किसी तरह उठाया। प्रभु, आज हम नए महीने के दरवाजे पर खड़े हैं और हम ये नहीं चाहते कि पुराने महीने की गंदगी, पुराने महीने की कड़वाहट, पुराने महीने की निराशा, पुराने महीने का अपराध बोध, पुराने महीने का डर, पुराने महीने का गुप्त पाप, पुराने महीने की नकारात्मकता, पुराने महीने की अनमाफी, पुराने महीने के झगड़े, पुराने महीने की गलत आदतें, पुराने महीने के अशुद्ध विचार, पुराने महीने के दुख और पुराने महीने के टूटे हुए वादे हमारे साथ नए महीने में चले जाएं। इसलिए प्रभु, आज हम तेरे सामने खुद को खोलते हैं और हम कहते हैं, हे परमेश्वर, भजन 139, 23-24 के अनुसार हमारे हृदय को जांच, हमारे विचारों को जान और देख कि हम में कोई बुरी चाल तो नहीं और हमें अनंत मार्ग में ले चल। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने अपनी भाषा से पाप किया, कई बार हमने अपनों को दुख दिया, कई बार हमने मन में गलत सोचा, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने तुझ पर भरोसा करने के बजाय चिंता को पकड़ा, कई बार हमने प्रार्थना टाली, कई बार हमने वचन से दूर होकर अपने तरीके से चलना चाहा, कई बार हमने अपने क्रोध को सही ठहराया, कई बार हमने अपने अहंकार को छुपाया, कई बार हमने अपनी आंखों से ऐसी बातें देखी जो हमें भीतर से गंदा करती हैं, कई बार हमने ऐसी बातें सुनी जो हमारे विश्वास को कम करती हैं, कई बार हमने ऐसे लोगों की बातों को दिल में रखा जो हमें नीचे खींचते हैं और कई बार हमने ऐसे निर्णय लिए जो तेरी इच्छा के विरुद्ध थे। प्रभु, हम आज बहाने नहीं बनाते, हम आज खुद को सही साबित नहीं करते, हम आज अपने आप को ढकते नहीं, हम आज तेरे सामने सच के साथ खड़े होते हैं और हम कहते हैं, प्रभु, हमें क्षमा कर। वचन कहता है 1 यूहन्ना 9:1 कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है और तू हमारे पापों को क्षमा करके हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। प्रभु, हम इस वचन को पकड़ते हैं और हम विश्वास से कहते हैं कि तू हमें शुद्ध कर रहा है, तू हमें धो रहा है, तू हमारे मन की गंदगी को हटाकर अपनी शांति भर रहा है। प्रभु, भजन 51:10 के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि हम में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा नहीं करके दे। प्रभु, आज हमारी आत्मिक सफाई का पहला कदम यह है कि हम अपने अंदर की कड़वाहट को तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि कड़वाहट मीठे पानी को भी कड़वा बना देती है और कड़वाहट प्रार्थना को भारी बना देती है। प्रभु, आज हम उन सब लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें गलत समझा, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने हमारे बारे में बुरा कहा, जिन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा और जिन्होंने हमें रुलाया। प्रभु, हम उन्हें तेरा न्याय सौंपते हैं और हम अपना दिल हल्का करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कुलुस्सियों 3:13 कि जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी क्षमा करो। प्रभु, हमें क्षमा का सामर्थ्य दे, हमें ये शक्ति दे कि हम पुरानी चोटों को पकड़कर न रखें, हमें ये कृपा दे कि हम नए महीने में नया मन लेकर प्रवेश करें। प्रभु, आज हमारी आत्मिक सफाई का दूसरा कदम है कि हम अपने गुप्त पापों को तेरे सामने लाते हैं, क्योंकि जो छुपता है वो बढ़ता है और जो प्रकाश में आता है वो टूटता है। प्रभु, हम शर्म से नहीं, तेरे प्रेम पर भरोसा करके आते हैं, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 8:1 कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए प्रभु, हम डर कर नहीं, विश्वास से कहते हैं,
यीशु, तेरा लहू हमें शुद्ध करे, तेरा लहू हमारे विचारों को साफ करे, तेरा लहू हमारे हृदय को धो दे, तेरा लहू हमारे घर के वातावरण को पवित्र करे। प्रभु, हम चाहते हैं कि नए महीने में हमारा घर केवल दीवारों का घर न हो, हमारा घर तेरी उपस्थिति का घर हो, प्रार्थना का घर हो, शांति का घर हो और प्रेम का घर हो। प्रभु, आज हमारी आत्मिक सफाई का तीसरा कदम है कि हम अपनी जीभ को तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि शब्दों में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। प्रभु, हमने कई बार नकारात्मक बोला, हमने कई बार हार मानकर बोला, हमने कई बार अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर गलत शब्द कह दिए। प्रभु, आज हम उन्हें वापस लेते हैं और यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं कि नए महीने में हमारे मुंह से आशीष निकलेगी, हमारे मुंह से धन्यवाद निकलेगा, हमारे मुंह से विश्वास निकलेगा, हमारे मुंह से प्रार्थना निकलेगी, हमारे मुंह से झगड़ा नहीं समाधान निकलेगा, हमारे मुंह से कटुता नहीं करुणा निकलेगी। प्रभु, याकूब 3 में वचन हमें सिखाता है कि जीभ छोटी है पर आग लगा देती है। इसलिए प्रभु, हमारे मुंह पर पहरा दे, हमारे होठों पर चौकी बिठा, जैसा भजन 141:3 में लिखा है कि हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा रख और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु, आज हम अपने मन की सफाई भी करते हैं, क्योंकि मन की गंदगी आंखों से नहीं दिखती पर जीवन को धीमा जहर देती है। प्रभु, जो विचार हमें बार बार डराते हैं, जो विचार हमें बार बार शर्मिंदा करते हैं, जो विचार हमें कह रहे हैं कि तुम योग्य नहीं, तुम असफल हो, तुम्हारा भविष्य अंधकार है, प्रभु, हम उन विचारों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं और हम वचन के साथ अपने मन को भरते हैं। वचन कहता है फिलिप्पियों 4:8 कि जो कुछ सत्य है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ न्याय है, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ मनोहर है, जो कुछ सराहनीय है, उन्हीं बातों पर ध्यान करो। प्रभु, आज हम निर्णय लेते हैं कि हम नए महीने में अपने मन को व्यर्थ की चिंता से नहीं, तेरे वचन से भरेंगे। प्रभु, मत्ती 6:33 के अनुसार हम पहले तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता को ढूंढेंगे और तू हमारी आवश्यकता पूरी करेगा। प्रभु, आज हम अपने घर के हर कमरे को तेरे हाथों में देते हैं और विश्वास से कहते हैं, यीशु, तू इस घर में विराजमान हो, तू इस घर के दरवाजे पर चौकीदार बन, तू इस घर के भीतर शांति का दीप जलाए रख और ये दीपक किसी मोमबत्ती की तरह सिर्फ बाहर का प्रकाश नहीं बल्कि आत्मा का प्रकाश हो, ताकि अंधकार की कोई चाल, शैतान का कोई हमला, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, भय का वातावरण या झगड़े की आत्मा हमारे घर में टिक न सके। प्रभु, भजन 91 के अनुसार हम तेरी छाया में आते हैं, हम कहते हैं कि तू ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है और हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि नए महीने में भी तू हमारे ऊपर ढाल बनेगा, तू हमारे बच्चों की रक्षा करेगा, तू हमारे परिवार की रखवाली करेगा, तू हमारे रिश्तों में मेल कराएगा, तू हमारे स्वास्थ्य पर हाथ रखेगा, तू हमारे काम पर कृपा करेगा और तू हमारे मन को विश्राम देगा। प्रभु, आज हम अपने पुराने बोझ उतारते हैं, क्योंकि वचन कहता है 1 पतरस 5:7 कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हम चिंता को तेरे चरणों में रखते हैं, हम डर को तेरे चरणों में रखते हैं, हम पैसों की टेंशन को तेरे चरणों में रखते हैं, हम भविष्य की अनिश्चितता को तेरे चरणों में रखते हैं, हम बीमारी का भय तेरे चरणों में रखते हैं, हम रिश्तों का तनाव तेरे चरणों में रखते हैं, हम कोर्ट केस, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, परीक्षा और हर समस्या को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, आज हम अपने आत्मिक जीवन में जो कमी रही है उसे भी स्वीकार करते हैं और हम कहते हैं, प्रभु, हमें फिर से जागृत कर, हमारी प्रार्थना में आग दे, हमारे वचन पढ़ने में भूख दे, हमारे आराधना में सच्चाई दे, हमारी संगति में पवित्रता दे। प्रभु, प्रकाशित वाक्य 2:4 में तू कहता है कि तुम्हारा पहला प्रेम कहाँ गया। इसलिए प्रभु, हमारा पहला प्रेम वापस दे, हमें फिर से तुझसे प्रेम करना सिखा, हमें फिर से तेरे पास दौड़ना सिखा। प्रभु, आज हम नए महीने से पहले अपने जीवन की सफाई ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति रात में अपने घर को साफ करता है ताकि सुबह जब सूरज निकले तो सब कुछ चमके। वैसे ही प्रभु, हम चाहते हैं कि नया महीना जब आए तो हमारे भीतर रोशनी हो, हमारे भीतर शांति हो, हमारे भीतर पवित्रता हो और हमारे भीतर विश्वास हो। प्रभु, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति जलन है तो हम उसे छोड़ते हैं, यदि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की आग है तो हम उसे बुझाते हैं, यदि हमारे अंदर आलस्य है तो हम उससे निकलते हैं,
यदि हमारे अंदर अनमाफी है तो हम उसे छोड़ते हैं। यदि हमारे अंदर किसी गलत आदत का बंधन है तो प्रभु तू हमें सामर्थ्य दे कि हम उससे बाहर निकलें। प्रभु, वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 10:5 कि हम हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञा के अधीन कर देते हैं। इसलिए प्रभु, हम हर भटके हुए विचार को तेरे अधीन करते हैं। प्रभु, आज हम अपनी आंखों की भी आत्मिक सफाई करते हैं, हमारे कानों की भी, हमारे हाथों की भी, हमारे पैरों की भी, ताकि हम नए महीने में ऐसे चलें जो तुझे प्रसन्न करे। प्रभु, भजन 24:3-4 में वचन कहता है कि कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा, कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा होगा, वह जिसके हाथ निर्दोष हैं और जिसका मन शुद्ध है। प्रभु, हमें ऐसा बना, निर्दोष हाथ, शुद्ध मन और सीधी चाल। प्रभु, आज हम अपने घर के ऊपर घोषणा करते हैं कि ये घर यीशु का है, ये परिवार यीशु का है, ये बच्चों का भविष्य यीशु के हाथ में है, ये रिश्ते यीशु के हाथ में है और इस घर में शांति का राज्य स्थापित होगा। प्रभु, आज हम नए महीने के लिए अपनी दिशा भी शुद्ध करते हैं, क्योंकि कई बार हम पुराने लक्ष्य लेकर चलते हैं जो सिर्फ हमें थकाते हैं पर तेरी इच्छा नहीं होती। प्रभु, नीति वचन 3:5-6 के अनुसार हम अपने सारे मन से तुझ पर भरोसा रखते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, अपनी सब चाल में तुझे मानते हैं और तू हमारे मार्ग सीधे करेगा। प्रभु, इसलिए आज हम कहते हैं, मेरे कदमों को सीधा कर, मेरे फैसलों में बुद्धि दे, मेरे रिश्तों में नम्रता दे, मेरे काम में ईमानदारी दे, मेरी सेवा में सच्चाई दे और मेरी नीयत को शुद्ध कर। प्रभु, आज हम अपने पुराने बोझ उतारते हैं, क्योंकि वचन कहता है 1 पतरस 5:7 कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घर के दरवाजे पर अपने दूतों को नियुक्त कर, हमारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर और हमारे ऊपर अपने लहू का चिन्ह लगा, ताकि नया महीना आते ही कोई दुर्घटना, कोई बुरी खबर, कोई कलह, कोई धोखा, कोई नुकसान, कोई चोरी, कोई बीमारी, कोई शैतानी हमला हमारे ऊपर अधिकार न कर सके। प्रभु, जकरिया 2:5 के अनुसार तू हमारे चारों ओर आग की शहरपनाह बन और हमारे बीच में महिमा बनकर ठहर। प्रभु, आज रात हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मन की रक्षा कर, उनकी पढ़ाई में बुद्धि दे, उन्हें गलत मित्रों से बचा, उन्हें अशुद्ध चीज़ों से बचा, उनके अंदर मसीह का भय और प्रेम भर। प्रभु, आज हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें स्वास्थ्य दे, उन्हें लंबी आयु दे और उनके मन को तेरी शांति से भर। प्रभु, आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अकेले हैं, जो टूटे हैं, जो निराश हैं, जो अवसाद में हैं, जो रात में सो नहीं पा रहे, जो मन के बोझ से दबे हैं। प्रभु, मत्ती 11:28 के अनुसार तूने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हम तेरे पास आते हैं और हम अपने ऊपर से बोझ उतारते हैं। प्रभु, आज रात हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब नया महीना शुरू हो तो हमारा पहला दिन धन्यवाद से शुरू हो, हमारा पहला दिन प्रार्थना से शुरू हो, हमारा पहला दिन वचन से शुरू हो और हमारा पहला दिन तेरे नाम की महिमा से शुरू हो। प्रभु, आज हम किसी भी पुरानी आत्मा को, पुरानी आदतों की आत्मा को, पुराने झगड़ों की आत्मा को, पुराने डर की आत्मा को, पुराने पाप की आत्मा को, पुराने शर्म की आत्मा को, पुराने व्यसनों की आत्मा को यीशु के नाम में मना करते हैं और हम घोषणा करते हैं कि नए महीने में हम नया मन लेकर चलेंगे, क्योंकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु, आज हम इस नएपन को स्वीकार करते हैं। हम अपने ऊपर विश्वास से कहते हैं कि मैं टूट कर भी उठूंगा, मैं गिर कर भी चलूंगा, मैं हार कर भी प्रभु में जीतूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। प्रभु, आज हम अपने जीवन से हर प्रकार की अशुद्धता निकालने का निर्णय लेते हैं और हम विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें संवेदनशील बनाए, ताकि हम जल्दी पहचान सकें कि क्या चीज़ हमें अंदर से गंदा कर रही है और क्या चीज़ हमें अंदर से पवित्र बना रही है। प्रभु, आज हम अपने विचारों में जो तुलना है उसे निकालते हैं, क्योंकि तुलना हमें कड़वा बनाती है। हम अपने विचारों में जो आत्मदया है उसे निकालते हैं, क्योंकि आत्मदया हमें कमज़ोर बनाती है। हम अपने विचारों में जो अविश्वास है उसे निकालते हैं, क्योंकि अविश्वास हमें पीछे खींचता है। और प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार अपने मन को नया करते हैं, जैसा रोमियो 12:2 में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, पर अपने मन के नया हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। प्रभु, नया महीना आने वाला है और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, अंदर से भी रूपांतरित हों।
प्रभु, आज रात हम अपनी आत्मा की सफाई ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने कपड़ों को धोता है ताकि दाग निकल जाए। वैसे ही प्रभु, हमारे भीतर के दाग, हमारे भीतर की गंदगी, हमारे भीतर का दोष तू अपने लहू से धो दे। प्रभु, यशाया 1:18 में तू कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमें श्वेत कर रहा है, तू हमें हल्का कर रहा है, तू हमें आज़ाद कर रहा है। प्रभु, इस रात जब हम सोने जाएं तो हमारी नींद पवित्र हो, हमारे सपने शांत हों, हमारा मन हल्का हो और हमारा घर तेरी शांति से भर जाए। प्रभु, हम इस रात यीशु के नाम में घोषणा करते हैं कि कोई भी डर हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, क्योंकि 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है कि तूने हमें डर का आत्मा नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। प्रभु, हमें संयम दे, हमें अनुशासन दे, हमें पवित्रता में चलने की शक्ति दे। प्रभु, आज हम अपने आने वाले नए महीने को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे दिन तेरे हाथों में, हमारी रातें तेरे हाथों में, हमारा काम तेरे हाथों में, हमारी योजनाएं तेरे हाथों में, हमारी यात्रा तेरे हाथों में, हमारा स्वास्थ्य तेरे हाथों में, हमारी आर्थिक स्थिति तेरे हाथों में, हमारे रिश्ते तेरे हाथों में। प्रभु, हम अपने घर में जो कमी है उसे भी तेरे हाथों में रखते हैं और हम कहते हैं, प्रभु, तू पूरा कर, तू मार्ग खोल, तू बंद दरवाजे खोल, तू सही दरवाजे दिखा, तू गलत दरवाजे बंद कर। प्रभु, हम अपने जीवन की आत्मिक सफाई के बाद तेरे सामने एक सरल प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं तेरा हूँ, मुझे अपना बना, मुझे मजबूत बना, मुझे शुद्ध बना, मुझे नम्र बना, मुझे तेरे वचन में स्थिर बना, मुझे प्रार्थना में भरोसा देना और मुझे ऐसा जीवन देना कि नया महीना जब आए तो मेरे जीवन से तेरी खुशबू निकले, मेरे घर से तेरी उपस्थिति का प्रकाश निकले, मेरे शब्दों से तेरी कृपा निकले और मेरी चाल से तेरी महिमा निकले। प्रभु, आज रात मैं अपने बारे में हर झूठ को तोड़ता हूँ जो कहता है कि मैं कुछ नहीं, मैं असफल हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 कि तू हमारे विषय में भलाई की योजनाएं रखता है, शांति की योजनाएं, अनिष्ट की नहीं, ताकि तू हमें भविष्य और आशा दे। प्रभु, मैं इस आशा को पकड़ता हूँ और मैं विश्वास से नए महीने में प्रवेश करता हूँ। प्रभु, अब मैं अपने भाई बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो ये प्रार्थना सुन रहे हैं। हे प्रभु, इनके मन को साफ कर, इनके हृदय को शुद्ध कर, इनके घर को पवित्र कर, इनके रिश्तों को ठीक कर, इनके अंदर की कड़वाहट को निकाल, इनके अंदर की शर्म को तोड़, इनके अंदर की चिंता को शांत कर, इनके ऊपर अपना हाथ रख, इनके घर के ऊपर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर और जब ये नया महीना शुरू करें तो इनके जीवन में तेरी भलाई के चिन्ह दिखें, चंगाई की गवाही दिखे, शांति की गवाही दिखे और नए दरवाजों की गवाही दिखे। प्रभु, अब हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं और हम कहते हैं, यीशु, तूने सुना, तू काम कर रहा है, तू शुद्ध कर रहा है, तू नया कर रहा है और तू हमारे साथ है। हम अपने दिल से कहते हैं, आमीन और आमीन।